हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के टोटल हम 25 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन या फिर एक सेट लेकर के आया हूँ। यह 25 क्वेश्चन वैसे हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी हद तक उसकी संभावनाएँ हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उस सभी का सेट आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक वह मूल आधारिका है, जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? मतलब क्वेश्चन में कहा गया जो भारतीय संविधान बना है, वह संविधान बनने में मतलब उसका मूल आधारिका किस बेस पे बनाया गया है? तो किस उसका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी में दिया है ब्रिटिश संविधान और ऑप्शन 4 में दिया है यूएस घोषणा पत्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, जब भारत का संविधान बना था तो मूल आधार किसका लिया था भारत संविधान बनाने के लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। आपको पता है कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं भारत संविधान में? 395। ये जो 395 अनुच्छेद है, इसका जो है लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो डायरेक्टली भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया है या फिर उसका मॉडिफिकेशन करके लिया गया है। मतलब टोटल 250 लगभग ऐसे अनुच्छेद है जो कि भारत शासन अधिनियम नियम 1935 से लिया गया है। तो समझ गए हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आप 2 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारत के संविधान में द्विसंसदीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन 1 में है आयरिश, ऑप्शन बी में है कैनेडियन, ऑप्शन सी में है ब्रिटिश और ऑप्शन डी में क्या है? फ्रेंच। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय संसद का प्रावधान किससे लिया गया है? तो ब्रिटिश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? तो ऑप्शन 1 में है कनाडा, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है यूएसए, ऑप्शन 4 में है यूएसआर। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का प्रस्तावना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया था अमेरिका के संविधान से, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन था ध्यान रखिएगा, अगर जब भी कुछ क्वेश्चन में आपको पूछ दे भारतीय संविधान का प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है उसका भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया उपबंध कौन कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है द्विसदन पद्धति, ऑप्शन बी में है विधि शासन, ऑप्शन 3 में है मूल अधिकार, ऑप्शन 4 में है विधायी प्रक्रिया। तो देखिए इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एक ऑप्शन ऐसे हैं जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। बाकी द्विसदन पद्धति, विधि शासन और विधायी प्रक्रिया ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन के समय राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है वह किससे ली गई है? तो ऑप्शन ए में है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी में क्या है? जर्मनी के बीमर संविधान से और अमेरिका के संविधान से। तो क्या होगा? आपातकालीन जो शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती है वह जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जर्मनी के बीमर संविधान की देन है राष्ट्रपति के को आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम पीछे ही बता दिए हैं क्या ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये रिपीटेड है, इसका आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 8 नंबर में देखिए, भारत में
सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? देखिए क्वेश्चन ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा सा ही लैंग्वेज बदला हुआ है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो किस से लिया गया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका ब्रिटेन सॉरी अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी में ब्रिटिश, ऑप्शन बी में है रूसी संविधान और ऑप्शन डी में क्या है? स्विस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा नंबरिंग में गलती है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को ली गई है। अगला है भारत के समान सॉरी कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है वे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछता है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट अभी तक हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन में से क्या होगा? ये आयरलैंड। आयरलैंड जो के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ध्यान रखिएगा हमेशा आयरलैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 का? आयरलैंड। आयरलैंड से ही क्या है? नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देख क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है यूएसए, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में क्या है? फ्रांस। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जापान। ठीक है, जापान से एक ही हम लोग लिए हैं क्या? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है जापान के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है आयरलैंड, ऑप्शन सी में है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी में क्या है? फ्रांस। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित कर सकता है कुछ सदस्य को, तो कौन-कौन से जो कि कुछ विशेष जो खेल में या फिर किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, उस वैसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या है राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 13th नंबर को देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है और यह किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी क्या है? इंग्लैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो कि संविधान के संरक्षण के लिए है, उसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से और जापान के संविधान से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंग्लैंड के संविधान से। ए मतलब विधि के समक्ष समता जब भी आए तो आपको ऑप्शन ए लगाना है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। 16 देखिए, सर्व सत्ता संपन्न संसद। देखिए जब भी संसद टाइप्स के कोई शब्द आए, विधि आ जाए, तो सभी का आंसर क्या होता है? उसका आंसर हमेशा क्या होगा? इंग्लैंड ही होगा। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की दिन है? तो वो क्या हो जाएगा आंसर उसका? करेक्ट आंसर इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान डैश के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार मतलब अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होगी, ऐसा शब्द है। तो ये किसके संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी क्या है? जापान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी क्या होगा? कनाडा। संघवाद की विशेषताएं के बारे में किस संविधान से लिया गया है? तो वो होगा कनाडा के संविधान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19th क्वेश्चन में है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था
भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इससे पहले भी थोड़ा इससे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यूएसए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में या में जो कि अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन अगला देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कौन अपनाया था? हम लोग इसी से लिए थे, कनाडा। तो कनाडा से ने अपनाया था और इसी से हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था को हम लोगों ने लिया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इससे पहले क्या बताया हम लोग? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इंग्लैंड। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के से प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा स्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए में है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी, सो ये बी होना चाहिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी रूस की क्रांति और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को जो है लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ऑप्शन ए में दिया है कनाडा, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में इटली और ऑप्शन डी में क्या है? दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, इसको हम लोग कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई हम लोगों को? तो दक्षिण अफ्रीका से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 24th, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? देखिए, ऑप्शन ए में है जो कि न्यायिक समीक्षा है, ऑप्शन बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदों से हटाने का महाभियोग प्रक्रिया का व्यवस्था और ऑप्शन डी में दिया ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तीनों के तीनों करेक्ट है। हम लोग अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा को भी लिया है, मौलिक अधिकार को भी लिया है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उसके न्यायाधीश को पद से हटाने की व्यवस्था या फिर पद पे रहने की व्यवस्था का भी उल्लेख दिया गया है और ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए 25, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं मिली है? देखिए, यूएसए से मिली है, मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, ये सब लिए है। ब्रिटेन से भी बहुत सारे हम लोग लिए हैं। ठीक है, चीन ऐसा देश है, इसमें से क्या है? कोई भी यानी कि कोई भी विशेषता चीन के संविधान से नहीं ली गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये हाल ही 2022 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से टोटल इंपोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन था जो कि संविधान के स्रोत से रिलेटेड, उस सभी को हम लोगों ने सॉल्व करवा दिया है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।